में हम कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स को समझेंगे जिससे हम अगर हमारे सामने कोई भी पेडिग्री चार्ट आता है तो उसको हम इजीली बता पाएंगे कि अच्छा ये पेडिग्री इस जेनेटिक ट्रेट को, इस डिसऑर्डर को बताती है। ठीक है, चलो अब जब हम किसी भी पेडिग्री चार्ट को स्टडी करते हैं तो उसी को बेटा हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। बेसिकली जो आपका 12th का सिलेबस है उसके अंदर आपकी 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये तीन ही डिजीज आपके सिलेबस में है। इसके अलावा बेटा मेटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है और वाई लिंक्ड डिजीज होती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ क्या याद रखनी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी है, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एग्जांपल है, ऑटोसोमल रिसेसिव के फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कुछ डिजीज दी हुई है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में यहाँ पर 2 डिजीज दी है, एक तो हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। अब आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट अगर आपको मिलता है तो आप उसको कैसे बता पाओगे कि ये पेडिग्री चार्ट कौन सी डिजीज को बताता है, कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर को बताता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई पेडिग्री चार्ट आता है तो आपके कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, क्या उस पेडिग्री चार्ट के अंदर कोई जनरेशन स्किप हो रही है? अगर जनरेशन स्किप हो रही है उसके बीच में, आप मान सकते हो कि वहां पर जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, हर एक जनरेशन में आपको डिजीज देखने को मिल रही है, तो आप मान सकते हो कि वो पेडिग्री हो सकता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, अगर दोनों मेल और फीमेल अगर दोनों अफेक्टेड हैं और उनके बच्चे अनअफेक्टेड हैं, उनके बच्चे नॉर्मल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है हमेशा। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है ना, और उनके बच्चे आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो ये केस बनता है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, अगर आपको किसी भी पेडिग्री के अंदर ज्यादा मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं, ज्यादा उसमें मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो वो आपकी जो डिसऑर्डर होगा वो एक्स लिंक्ड होगा। ठीक है ना, एक्स लिंक्ड होगा, जहां पर आपको ज्यादा मेल अफेक्टेड दिखाई देंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पेडिग्री के अंदर उतने मेल और फीमेल का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वली नजर में आ रहा है, इक्वली दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो डिजीज ऑटोसोमल होगी, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर आपको पेडिग्री के अंदर दिख रहा है कि जो मदर है, अगर मदर अफेक्टेड है और उस अफेक्टेड मदर से सारे सन अफेक्टेड हो रहे हैं और फिर सन से वो ट्रेट डॉटर के अंदर जा रहा है, मतलब कि फीमेल से मेल के अंदर और मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, तो भी वो डिजीज कैसी है, वो पेडिग्री किसकी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री है वो। ठीक है, अगर कोई पेडिग्री, सपोज करो फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, ठीक है ना, फादर अफेक्टेड है और आपको बच्चों के अंदर दिख रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें आपको डॉटर भी और साथ में फादर भी अफेक्टेड है। ठीक है ना, फादर अफेक्टेड है, यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड होती तो मैं बोल देती कि ये कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है और डॉटर अफेक्टेड है, साथ में सन भी अफेक्टेड है, तो बेटा ये फॉर श्योर हो जाता है कि ये एक्स लिंक्ड तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड तो नहीं है, मतलब कि ये ऑटोसोमल है, रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप याद रखोगे और इनसे बेटा आपका 95% तक आप क्लियर कर लोगे कि आपकी जो पेडिग्री है वो कौन सी डिसऑर्डर शो कर रही है। उसके बाद में आपको जैसे लग रहा है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उनके जीनोटाइप पुट करके आप वेरीफाई